नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है आज की जूम सेशन में जिसमें डिस्कशन का टॉपिक है वेट मैनेजमेंट। मतलब आप अपने वजन को कैसे मैनेज करें, उसकी रोकथाम कैसे करें, बढ़ते वजन को कैसे कम करें और कम होते वजन को कैसे ठीक करें और बढ़ाएं। देखिए, वेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका वजन आपके हाइट के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। ना तो वजन बहुत ज्यादा होना चाहिए जरूरत से ज्यादा, और ना ही वजन जरूरत से कम होना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट, जरूरत के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। जी हाँ, आपकी बॉडी, जो आपका शरीर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से, और किस जगह पे आप रहते हैं, कैसा काम करते हैं, आपकी उम्र क्या है, इसके हिसाब से आपका बॉडी का, आपके शरीर का वजन होता है। ठीक है, तो ये सब हम जो कैलकुलेट करते हैं, इसका माप जो लगाते हैं हम, वो बीएमआई इंडेक्स से लगाते हैं, जिसका मतलब है बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स। ये एक साइंटिफिक मेजरमेंट है, एक यूनिट है, जिससे हम पता करते हैं कि इतने लंबाई का इंसान है या इतनी उम्र का इंसान है तो उसका वजन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, मतलब अपने वजन को ठीक करने के बारे में। देखिए, कहा भी गया है दोस्तों कि जो वजन कम है उसे तो बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन जो बढ़ा हुआ वजन है उसकी रोकथाम करना, उसे कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि अचानक अगर बहुत ज्यादा वजन कम कर देते हैं तो लोग अक्सर बीमार होने लगते हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनकी रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कम होने लगती है। तो चलिए, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं रिसर्च से। आइए पहले वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर आपकी जो क्वेरीज होगी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप पूछ सकते हैं, ये चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं जरूर। वेट मैनेजमेंट को दोस्तों आयुर्वेद में मेदो रोग भी कहा गया है। मेदो रोग, मेद जो है वो आपकी हड्डी से बना होता है। हड्डी हमारे मेद जो है वो हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी सात धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो आगे जाके ओज यानी आपकी इम्यूनिटी को बनाते हैं। तो जो मेदो रोग है वो आपके रस, रक्त, मांस, यानी पहले, सबसे पहले आप जो खाना खाते हैं वो रस बनाता है, वो रस प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा जो होता है वो आगे जाके ब्लड बनाता है, रक्त बनाता है। रक्त जो है वो आगे जाके मसल बनाता है, जो ब्लड है वो आगे जाके मसल यानी मांसपेशी को बनाता है, और ये जो मांसपेशी है ये आगे जाके मेद बनाती है, यानी आपके वजन को, जो आपके शरीर का पूरा माप है, पूरे शरीर को बनाने का काम ये मांसपेशी करती है। तो आपके शरीर का हर एक हिस्सा, चाहे आपके शरीर का दिल हो, कोई भी ऑर्गन हो, आपका पूरा शरीर नॉर्मली मांसपेशी से बना है। मांसपेशी जो है वो रक्त से बनी है, और रक्त यानी खून जो है वो आपके रस यानी प्लाज्मा से बना है, यानी जूस से बना है। जो आपने खाना खाया है पहले वो जूस फॉर्म में, जूस के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाके ब्लड बनाता है, फिर आगे जाके मसल, मांसपेशी बनाता है, और आपके पूरे शरीर का ढांचा बनाता है, आपके पूरे शरीर को हस्त पुष्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम कहते हैं कि हमें वजन को ठीक रखना है, इसका मतलब हमें अपनी मांसपेशी को ठीक रखना है। मास, देखिए, वजन के दो हैं। या तो हम कहेंगे कि पेशेंट बहुत ओबेज हो गया, मतलब ओवर न्यूट्रिशन है, या फिर अंडर न्यूट्रिशन मतलब वीकनेस। ओबेसिटी और वीकनेस, वजन से रिलेटेड ये दो परेशानियां हैं। ओबेसिटी का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा, जितना वजन आपकी शरीर का होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा वजन है, तो उसे ओबेसिटी कहेंगे। और वीकनेस या अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि जितना वजन होना चाहिए उससे कम है वजन। ठीक है, एक है ज्यादा, एक है कम। ठीक है, अब जानते हैं कि ज्यादा, जब जरूरत से ज्यादा वजन हो तो उस समस्या को कहते हैं ओबेसिटी, यानी मोटापा। मोटापा है क्या दोस्तों? ओबेसिटी या फिर मोटापा जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा जटिल रोग है, जिसमें बॉडी यानी जो शरीर का फैट है, जो एक्सेस मसल है, मांसपेशी है जो यूज नहीं होती शरीर में, जो ज्यादा मांसपेशी जब शरीर में डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, उसे हम कहते हैं फैट, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। उस जो फैट अनडाइजेस्टेड हो, मतलब आपको पचा ना हो, आपके शरीर में लगा ना हो, बस पड़ा हुआ है शरीर में, तो वो जो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे ही ओबेसिटी बनती है। ये एक तरह की कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी जटिल बीमारी है, थोड़ी सी मुश्किल बीमारी है। ये सिर्फ देखिए, मोटापा सिर्फ इसलिए कम होना जरूरी नहीं है कि मोटा व्यक्ति देखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा है, बल्कि मोटापे के कारण बहुत सारी और भी बीमारियां हो जाती हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं।
डेफिनेटली हमारी चिकित्सा में भी, मेडिकल की फील्ड में भी ओबेसिटी जो है वो एक कंसर्न का मैटर है। लोग इसके लिए बहुत आते हैं कि हम ओबेसिटी और हमारा वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, हम कुछ नहीं खाते, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा। तो क्योंकि मोटापा जो है उससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप जानते हैं कि और कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो मेडिकल बुक्स में लिखी हुई हैं जो मोटापे के कारण हो जाती है, और देखा भी जाता है कि मोटापे के कारण लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उन्हें हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत रहता है। जो लोग मोटे होते हैं चांसेस होते हैं कि उनमें डायबिटीज भी जल्दी हो जाए, यानी शुगर की दिक्कत भी उनको जल्दी हो जाती है। जो लोग मोटे होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उनकी ब्लड वेसल्स में, नसों में कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट, जरूरत से ज्यादा फैट, चर्बी जमा हो जाती है, और उनका ब्लड प्रेशर, जो उनका रक्तचाप है, बीपी को वो बढ़ा देती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है जिनका वजन ज्यादा होता है। जिनका वजन ज्यादा होता है पूरे चांसेस होते हैं कि उनका जो अनडाइजेस्टेड फैट है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैट जो उनके शरीर में पचा नहीं है, वो उनके ब्लड वेसल्स यानी नसों में जाके जमा हो जाए और वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म बना लेता है। मतलब एक अनडाइजेस्टेड फैट, एक ऐसा फैट, ऐसा वसा या मांसपेशी या ऐसा मांस या फैट जो पचता नहीं है, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो नसों में जमा हो जाता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो लोग मोटे होते हैं दोस्तों, उनको लीवर में, उनका जो लीवर है वो ठीक नहीं रहता, लीवर में बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है, जैसे लीवर में जाके फैट जमा हो जाता है, फैटी लीवर की दिक्कत उन्हें हो जाती है। स्लीप एपनिया, जो लोग मोटे होते हैं उन्हें हमेशा खर्राटे आने की दिक्कत होती है, उन्हें नींद जो है वो लगातार नहीं आती। जैसे 7 से 8 घंटे की नींद या 6 से 8 घंटे की नींद जो लगातार आनी चाहिए, साउंड स्लीप, वो मोटे व्यक्तियों को नहीं आती है। इसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया, मतलब नींद में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, नींद में दिक्कत आनी शुरू हो गई। सर्टेन कैंसर, कुछ तरह की कैंसर है जो मोटापे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो जाए लोगों को। मोटे व्यक्तियों को स्पेशली कुछ तरह के कैंसर हैं जो होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। कई लोगों को जो मोटे हो जाते हैं उन्हें बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं अपना वजन कम करने में। ऐसे कौन से कारण हैं दोस्तों जो ओबेसिटी, मोटापा लाते हैं? मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, जिन कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स यानी इनहेरिटेंस। अगर आपके माता पिता या ब्लड रिलेशन में आपके भाई बहन कोई भी अगर मोटे रह चुके हैं, ओबेस रह चुके हैं, तो पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरा पूरा चांस है कि आपको भी मोटापा हो जाए। दूसरा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब कई लोगों का रहन सहन ऐसा होता है, कई लोगों का डाइट ऐसा होता है, कई लोगों की फैमिली, वंश में ही, मतलब पूरी फैमिली में ही ऐसा माहौल होता है कि वो अपना काम खुद नहीं करते, नौकर चाकर घर में बहुत रहते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी, शरीर से मेहनत का काम कम होता है। तो उस केस में भी मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। कई लोगों के केस में खाना, घर का खाना ऐसा होता है कि बहुत तेल वाला होता है। कई लोग रिलीजियसली ऐसे होते हैं, धार्मिक रूप से और बहुत सारी चीजों की वजह से ऐसे होते हैं कि उनके पास नॉनवेज बहुत बनता है, तला हुआ बहुत बनता है, तो ऐसे लोग भी जल्दी मोटापे का शिकार होते हैं। कई लोगों के इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं, मतलब उनका पर्यावरण ऐसा होता है कि उनको पर्यावरण, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है तो सर्दियों में उन्हें बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है, ठंडे माहौल में वो रहते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं। डाइट, कई लोगों की डाइट ऐसी होती है कि वो डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती, मतलब उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी मोटापा लाने वाली चीजें हैं वो ज्यादा कुदरती, वो ज्यादा होती हैं, तो जिस वजह से भी उनका मोटापा बढ़ जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज, जो लोग, मैंने पहले ही बताया, जो लोग सिडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं, मतलब वो अपने घर में किसी और पर अपने काम के लिए, अपने रोजमर्रा के काम के लिए, अपने घर की साफ सफाई के लिए, घर के कामों के लिए, अपने खुद के पर्सनल कामों के लिए भी, जो लोग अपने नौकर चाकरों पे डिपेंड रहते हैं, उनके शरीर से ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती, उनका शरीर इतना एक्टिव नहीं रह पाता, माइंड भी उतना एक्टिव नहीं रह पाता, जिसकी वजह से जो वो खाना खा रहे हैं, जो कैलोरीज वो ले रहे हैं, वो बर्न आउट नहीं होती, मतलब वो उनके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती और कन्वर्ट नहीं होती और शरीर को लगती नहीं है। तो वो फैट जो है वो कन्वर्ट नहीं होता और फैट बॉडी में पड़े पड़े मोटापे को बढ़ा देता है। ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसको करने से हमें वजन कम करने में मदद मिलती है? सबसे पहले तो दोस्तों एक हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस डाइट आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है। बैलेंस डाइट जो होती है उसमें फैट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, सैलेड भी होता है, फाइबर भी होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इस तरह से एक अच्छी बैलेंस डाइट जिसमें लिक्विड भी काफी होता है, फ्लूइड भी काफी होता है, वो एक अच्छी बैलेंस डाइट आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपके शरीर में फैट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में जमा ना हो, जो भी फैट है वो आसानी से पच जाए,
आपके शरीर में डाइजेस्ट भी हो जाए और आपके शरीर को पोषण देने का, न्यूट्रिशन देने का और आपके शरीर को बढ़ाने का काम करे, उसे अच्छा रखने का काम करे। ठीक है। तो ये है हेल्दी डाइट के बेनिफिट्स। दूसरा है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों बहुत जरूरी है, सभी फिजिशियन, सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो सब आपको राय देते हैं कि आप 1 घंटा सैर जरूर करिए। अगर आप सैर नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आप सैर नहीं कर सकते तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर का काम और घर में ही बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो आप आसानी से कर सके वो आप करिए। घर का काम, अपने घर का काम खुद करने की कोशिश करिए। अपना पर्सनल काम, जैसे अपना ध्यान रखना, अपने अपने कपड़े खुद धोना, अपना अपनी पर्सनल केयर का काम खुद करिए, खुद करिए, जिससे आप, आपके शरीर से मेहनत होगी, आपका शरीर कुछ काम करेगा तो आपके जो शरीर में कैलोरीज हैं वो बर्न होंगी, जो एक्स्ट्रा फैट है वो डाइजेस्ट होगा। चेंजेस इन बिहेवियर, आप अपना मूड ठीक रखिए, स्ट्रेस पे मत रहिए। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके जो शरीर में जूसेस हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं, जो कि लीवर और पेनक्रियाज में से बनते हैं, वो जूसेस ठीक से नहीं बन पाते। आपके शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस रहता है अगर आपका मूड खराब रहता है, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं, तो ऐसे में जो खाना आप खा रहे हैं वो आपको नहीं पचता। इसलिए बिहेवियर में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। एक खुशनुमा इंसान, हंसता हुआ इंसान जो होता है वो हमेशा ज्यादा ठीक रहता है। अदर ऑप्शंस फॉर ट्रीटिंग वेट लॉस आर, हाँ जी, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उसके लिए लोग, उसे कम करने के लिए लोग मेडिसिन भी लेते हैं। और वजन कम करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे जिम जाना, हैवी, बहुत ज्यादा हैवी रिगरस एक्सरसाइज करना, डाइट प्लान फॉलो करना, ये सब भी कुछ तरीके हैं जो आजकल लोग अपनाते हैं, बहुत ज्यादा वजन अगर हो जाए तो उसे कम करने के लिए। और कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो लोग अपनाते हैं जिनका वजन कम करना है, जिनका वजन ऑलरेडी कम है, उस वजन को बढ़ाने के लिए भी लोग मेडिसिन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेस फ्री रहने की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, वो लोग करते हैं ताकि उनका वजन बढ़ सके, ठीक रह सके। तो इस तरह से वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत उपाय हैं और वजन को कम करने के लिए भी बहुत उपाय हैं। जी, क्या अब मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, जी थैंक यू। मैम आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बॉडी मास इंडेक्स और बीएमआई, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये एक साइंटिफिक यूनिट है, एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान के किसी पर्टिकुलर इंसान का जो शरीर है उसके हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा है और उसकी हाइट इतनी है, उसकी लंबाई शरीर की इतनी है, तो उसके हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर कि हम मोटे हैं या पतले हैं। देखिए कई बार हम देखने में लगता है कि हमारा वजन बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे बीएमआई के अनुसार, मतलब हमारी हाइट के अनुसार, हमारा वजन बिल्कुल ठीक होता है। तो यही एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है किसी के शरीर में ओबेसिटी या अंडर न्यूट्रिशन दोनों का पता करना, कि मतलब वो इंसान ज्यादा मोटा है या इंसान ज्यादा पतला है। देखने से बहुत बेहतर है ये वैज्ञानिक तरीका, मेथड फॉलो किया जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर बढ़ा हुआ वजन है तो वो कितना कम करना है और अगर कम वजन है तो वो कितना बढ़ाना है। देखिए जिन पेशेंट्स का जो बीएमआई है, ये एक वैज्ञानिक यूनिट है, एक वैज्ञानिक तरीका है। इसे नापने का तरीका है कि किसी का जो भी करंट वजन है, अभी वर्तमान समय में किसी का जो वजन है उसको डिवाइड किया जाए, गुना कर दिया जाए हाइट से, हाइट के स्क्वायर से, मतलब जितनी भी आपकी लंबाई है उसके, उसको दोगुना करके उसके वजन से अगर हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स का हमें पता चल जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स जिनका 23 होता है, 23 होता है, वो 23 या इसके आसपास बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। अगर 23 से ज्यादा रहता है तो इसका मतलब पेशेंट ओबेज है, मोटापा ज्यादा है, उनके शरीर में फैट ज्यादा है और चांसेस है कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको हार्ट डिसीज यानी दिल की प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और वेस्ट, हाँ जी, किसी जो कमर है, कमर की कितने इंचेस चौड़ी आपकी कमर है, ये भी बताती है, ये भी एक मापदंड है वैज्ञानिक पता करने का कि कोई इंसान पतला है या मोटा। आदमियों में 40 की जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, जो उनकी 40 इंच की उनकी कमर की जो नाप है वो आसानी से मिलती है। इससे ज्यादा अगर उनका नाप मिले तो इसका मतलब वो मोटे हैं, इससे कम मिले तो इसका मतलब कुछ पतले हैं। और औरतों में 35 यानी 35 उनके कमर का
35 इंचेस, 35 इंच कमर की माप होनी चाहिए, कमर की चौड़ाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर औरतों में कमर का माप मिलता है तो वो प्रॉब्लम उनको हो सकता है कि उनको वजन से रिलेटेड जो भी मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई है, ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। कम है तो अंडर न्यूट्रिशन होते हैं वो। ओबेसिटी मोटापा होने का कारण तभी है कि जब कोई खाना खा रहा है लेकिन वो खाना जो है वो उनके शरीर में कैलोरी को जमा करता जा रहा है, वो कैलोरी बर्न आउट नहीं हो रही, मतलब वो कैलोरी कन्वर्ट नहीं हो रही, उनके शरीर को लग नहीं रही है। ज्यादातर ये तब होता है कि जब पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज या मेहनत का काम कम करते हैं। जब ये जो खाना हमने खाया है ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है शरीर में और डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसे फैट कहते हैं। देखा गया है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी भूख लगती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेस में रहने की वजह से, तनाव में रहने की वजह से, चिंता में रहने की वजह से लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, जल्दी जल्दी वो खाना खाते हैं, सोचते नहीं है, ढंग से मन लगा के खाना नहीं खाते जिसकी वजह से खाना उन्हें पचता नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए हमने कहा गया कि जितने भी लोगों को नर्वस डिसऑर्डर होते हैं, मतलब मानसिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं होती, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं या ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को मोटापा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोग के पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसी जॉब होती है जो ऐसा काम करते हैं जिसमें बैठे रहने का काम है, जिसमें चलने फिरने का काम कम होता है, तो ऐसे लोगों को भी मोटापा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहीं पर देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी करते हैं, चिंता करते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें कई बार भूख लगना बंद हो जाता है। कई बार किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत तनाव रहता है, बहुत खिंचे खिंचे रहते हैं, उनको नींद ठीक से नहीं आती, तो ऐसे पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाता है, एनोरेक्सिया मिलता है उनमें। तो जब भूख लगना बंद हो जाता है, आप खाना ठीक से नहीं खा पाते, तो आप अंडर नरिश रह जाते हैं, मतलब आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस बन जाती है और आपका वजन जरूरत से कम हो जाता है। फैमिली इनहेरिटेंस और इन्फ्लुएंसेस, जो आपकी फैमिली है, देखिए जेनेटिक फैक्टर तो होता ही है आपका वजन। अगर आपके मम्मी पापा या भाई बहन का वजन कम है तो देखा जाता है कि बच्चों में भी, आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें भी वजन कम पाया जाता है। लेकिन अगर उनमें ओबेसिटी है, मोटापा है, तो आगे आने वाले बच्चों में भी, जनरेशन में भी ये चीज पास ऑन होती है कि मोटापे के जीन्स पास ऑन होते हैं। इन्फ्लुएंस, फैमिली का इन्फ्लुएंस भी होता है। किसी किसी के घर में लाइफस्टाइल ऐसा होता है या किसी के घर में प्यार मोहब्बत में ही, जैसे हमारी मम्मी या हमारे जो घर की बड़ी लेडीज हैं वो खाना ऐसा बनाती है कि इतना ऑयली खाना बना देती है कि बच्चों को वो लेने की आदत हो जाती है। तो फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से भी डाइट जो होती है वो अफेक्ट होती है, लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल और डाइट को अफेक्ट होने की वजह से ही लोगों का वजन जो है वो भी अफेक्ट होता है, उस पर भी असर दिखता है। कई बार देखा गया है दोस्तों कि ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई बार ये किसी और बीमारी के सिम्टम, लक्षण के स्वरूप में भी प्रेजेंट रहती है, एज अ साइन, एज अ सिम्टम भी प्रेजेंट रहती है। जैसे अगर कई लोग आपको ओबेस दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनमें हाइपोथायराइडिज्म हो। ऐसे ही जो लोग, कई बार लोग आपको बहुत पतले दिख रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें थायराइड की दूसरी प्रॉब्लम हो, जैसे हाइपरथायराइडिज्म। कई लोग अगर आपको पतले मोटे दिख रहे हैं, हो सकता है उनमें डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो। और कई लोग जो बहुत पतले दिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें डायबिटीज टाइप 1 भी हो। डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं वो अक्सर, उनमें जो वजन है वो बहुत अफेक्टेड रहता है, या तो वो बहुत पतले होते हैं या बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। कई लोगों की जेनेटिक प्रॉब्लम कई लोगों में इतनी मिलती है, जैसे कई लोग बचपन से, जैसे जो बच्चे होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, जिनमें बचपन से ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका नर्वस सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं करता कि उनका डाइजेशन अच्छा हो, तो उनका वजन जरूरत से ज्यादा एक्सेस में मिलता है। कई बार लोगों में इंडाइजेशन बहुत बना रहता है, मतलब उनको जो खाना वो खा रहे हैं वो ठीक से पचता नहीं, गट इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से उनका पेट फुला हुआ रहता है और इन टर्न बदले में उनका वजन भी बढ़ जाता है। गट इश्यूज या इंडाइजेशन की वजह से कई बार लोगों को लूज मोशन इतने बने रहते हैं, कुछ भी खाते हैं तो लूज मोशन आ जाता है, तो वहीं पे कई बार लोगों का वजन कम भी हो जाता है। तो डाइजेशन
इंडाइजेशन और गट इश्यूज, गट की प्रॉब्लम की वजह से भी लोगों का वजन मैटर करता है। आपको सबको पता ही है अब तो कि जो हमारा गट होता है, इंटेस्टाइन होता है, उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, इकोलाई बैक्टीरिया रहता है। अगर वो इकोलाई बैक्टीरिया ठीक से काम ना करे तो आपको या तो बहुत ज्यादा लूज मोशन लग सकते हैं या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दोनों ही केस में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है और लूज मोशन भी है, दोनों ही केस में आपका वजन, जो आपकी बॉडी का वजन है, वो अफेक्ट होता है। या तो आप बहुत पतले हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं। हाँ जी, कई बार लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन बहुत लेते हैं। जिन लोगों में डिप्रेशन या तनाव बहुत ज्यादा पाया जाता है तो वो कई बार एलोपैथिक दवाइयां या दूसरी पैथी की दवाइयां भी लेते हैं डिप्रेशन के अगेंस्ट। तो ये जो दवाइयां एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, इनका साइड इफेक्ट जो होता है वो आपके वजन पे पड़ता है। कई बार एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां पेशेंट का वजन बहुत बढ़ा भी देती हैं, कई बार उनमें हार्मोन इम्बैलेंस करती है, वजन को बहुत कम भी कर देती हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे डार्जिलिंग नाइन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो वजन को मैनेज करने में, आपके वजन को ठीक रखने में आपकी मदद करेंगे, एक्सेस वजन को कम करेंगे। पहले वो वाले प्रोडक्ट्स जानते हैं जो मोटापे में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स डार्जिलिंग नाइन के वो है रूटीन फाइबर, रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, एनर्जाइज टी, रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला और सुपर लीन जूस। रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, औषधियों के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो है सोय प्रोटीन आइसोलेट, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोया फाइबर, ओट्स का फाइबर, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक्स ब्लेंड। दोस्तों, प्रोबायोटिक ब्लेंड्स जो है वो बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। प्रोबायोटिक्स का मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कि जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है इकोलाई बैक्टीरिया, जो आपके खाने को पचाने का काम और आपके शरीर में विटामिन B12 को बनाने का काम करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स जो हैं वो उन्हीं बैक्टीरियाज की लीस्ट फॉर्म को, इनएक्टिव फॉर्म को अंदर लेना है, उनके ब्लेंड को, उनके मिक्सचर को अंदर लेना है, जिससे आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें उसको अच्छा फ्लोरा फोना मिल सके, जो उसका इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे वो और पनपे और आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। सोया प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वो भी आपके खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बॉवल मूवमेंट को बिल्कुल ठीक रखता है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट को बढ़ने नहीं देता। सोया फाइबर, ओट फाइबर, फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। और वे प्रोटीन जो है, प्रोटीन की भी एक तासीर है कि वो ऐसा होता है, उसकी तासीर ऐसी होती है कि वो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देता। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है रूटीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, जो जिनका भी ज्यादा वजन है, जिनका पेट भी अगर बढ़ा हुआ है, पेट में ब्लॉटिंग भी है, पेट हमेशा फुला हुआ रहता है, उनके वेस्ट का सर्कमफरेंस, मतलब जो कमर की चौड़ाई अगर वो बढ़ी हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मुलेशन है। आप एक चम्मच लीजिए बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के पहले, दिन में एक बार इसकी शुरुआत करिए। 15 दिन के बाद दिन में 2 बार आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। 15-15 दिन के अंतराल में ही आप बताएंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रूटीन फाइबर, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो फाइबर कॉम्प्लेक्स है वो आपके बॉवल मूवमेंट के लिए, इंटेस्टाइन के बॉवल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपका इंटेस्टाइन जो होता है वो एक ऐसी जगह है जो आपके खाने को पचाने का काम भी करता है और खाने को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। अगर इंटेस्टाइन ठीक रहता है तो आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है, और अगर आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है तो आपको मोटापा नहीं होता और कोई भी दूसरी बीमारी नहीं होती। प्रोटीन फाइबर जो है वो एक फाइबर कॉम्प्लेक्स है। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं सोया प्रोटीन आइसोलेट, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, सोया फाइबर, ओट्स फाइबर, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और साथ में प्रोबायोटिक्स। देखिए दोस्तों, जब तक प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइन में नहीं होंगे, तब तक आपका जो आपके शरीर में विटामिन B12 नहीं बनेगा। जब तक विटामिन B12 नहीं बनेगा तब तक आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो आपको ठीक से पचेगी नहीं और आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो प्रोबायोटिक ब्लेंड जो है वो तो मस्ट है आज की डेट में। आपके पेट को ठीक रखने के लिए, आपके वजन को ठीक रखने के लिए, आपके डाइजेशन को ठीक रखने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है। ये एक नया आविष्कार है, नई साइंस है। ऑल्दो इसकी जो रिसर्च है वो पुराने आयुर्वेदिक शास्त्र में भी मिलती है, लेकिन इसको एक नए फॉर्म में, प्रोबायोटिक्स की फॉर्म में लेके अब आया गया है, एंड बहुत अच्छा कंपोजिशन है ये। सुपर लीन जूस, सुपर लीन जूस जैसे दोस्तों नाम से ही पता है कि ये लीननेस लाएगा, मतलब पतलापन लाएगा। ये आपके लीवर पे बहुत अच्छा काम करेगा। जब आपका लीवर अच्छा काम करेगा तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो आपको डाइजेशन में मदद करते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। जब वो अच्छे बनेंगे तभी आपका खाना ठीक से पचेगा और आपका फैट, जो एक्सेस फैट, मोटापा आपके शरीर में जमा हुआ है, वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा।
सुपरलीन जूस के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इसमें वाटर फ्लूइड बहुत मिलता है, एलोवेरा पल्प जूस बहुत मिलता है। एलोवेरा जो है वो एक डिटॉक्सिफायर का काम करता है। आपके शरीर में जो भी अनडाइजेस्टेड फैट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो टॉक्सिन्स यानी विषैला पदार्थ आपके शरीर में बना लेता है। उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम, मतलब उस टॉक्सिन को, जो विषैला पदार्थ बन रहा है, उसे बाहर निकालने का काम सुपरलीन जूस करता है। एलोवेरा करता है, जो उसमें मेन इंग्रेडिएंट है। गार्सिनिया कंबोजिया फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है, ये भी एक वृक्ष आंवला जिसे हम कहते हैं। ये भी पेशेंट की जो भूख है, जैसे एंजाइटी के पेशेंट को मैंने आपको बताया कि उन्हें भूख बार बार लगती है, तो गार्सिनिया लेने के बाद पेशेंट का पेट फूल जाता है, उसे बार बार भूख नहीं लगती। तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट जो है, ये भी भूख को, हंगर के जो अटैक्स होते हैं उसे कंट्रोल करता है। ग्रीन टी जो है वो एक डिटॉक्सिफायर का काम करता है, मतलब आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा जो भी शरीर में जमा हुए हैं। थिकनर, थिकनर जो है वो एक नॉन केमिकल प्रोडक्ट है, जो सुपरलीन जूस जो है उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ाता है। वो आपके शरीर को उसमें डाइजेस्ट करेगा, आपके शरीर को इजिली। जब ये आप लेंगे तो थिकनर की प्रेजेंस की वजह से सुपरलीन जूस जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा आपके शरीर में। और थिकनर जो है ये वो भी काम करेगा कि आपका जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उसको जल्दी फिल कर देगा। मतलब उन्हें जो बार बार भूख लगने की तासीर है वो नहीं होगी, बार बार एम्प्टी स्टमक भूखा आपको नहीं लगेगा। मतलब आप ऐसा नहीं फील करेंगे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लग रही है। तो सुपरलीन जूस जो है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इजी टू टेक है। 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले पानी के साथ मिक्स करके लीजिए, या 10 एम एल से शुरुआत करते हुए आप इसे 20 ml तक लेके जा सकते हैं। 10 ml सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग, बिफोर मील, खाने के पहले, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करके। पहले 10 ml से शुरू करिए, 15 दिनों के बाद आप इसे 15 ml कर दीजिए, फिर 20 ml सुबह शाम कर दीजिए, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी पेशेंट का वजन कम करना चाहते हैं, तो हम ऐसे एकदम से गारंटी वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वजन जो बढ़ने का कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं किसी में, और एक प्रोसेस होता है। कई बार कोई कोई पेशेंट जो होता है हर चीज में जो दवाइयाँ या प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें 1 महीने के अंदर रिस्पॉन्स देता है। कई बार पेशेंट की तासीर ऐसी होती है, बॉडी की तासीर ऐसी होती है कि वो 3 महीने में भी रिस्पॉन्स देते हैं। साथ में जो आप डाइट ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स के साथ जो आप खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है आपका, आपके वजन को मेंटेन करने में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप 10 ml दीजिए, फिर आप 20 ml तक लेके जाइए, एंड पेशेंट को कम से कम 3 महीने दीजिए, उनको डेफिनेटली असर आएगा। और 1 महीने में कम से कम 2.5 से 3 किलो वजन कम हो सकता है, और 1 महीने में ही 2.5 से 3 किलो वजन बढ़ भी सकता है, जिन्हें वजन बढ़ाना है। वजन बढ़ाने के प्रोडक्ट्स और भी हैं, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। ज्यादातर लोग वजन कम करने होने की वजह से ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके पास ज्यादा लोग जो है वजन जिनका कम है वो बहुत आते हैं, ये तो बात सब एग्री करते हैं कि उनका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, देखिए आपने सुना ही होगा कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, ड्रिंक्स हैं जो हाइपोटेंशन मतलब बीपी जिनका लो होता है उसमें मदद करती हैं। तो उसकी वजह से जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं, जैसे कॉफी, या आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, इनकी वजह से वजन जो है वो एक्सेस बढ़ जाता है। तो एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला ये है कि जब भी आपका कुछ मीठा लेने का मन करे तो आप एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला ले लीजिए। ये पेशेंट को एनर्जी भी देगा, एक्टिव भी रखेगा। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है टी पाउडर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैफीन, जो माइंड के ऊपर असर करते हैं, माइंड को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो नॉर्मल टी का होता है, केमिकल वाली टी का होता है, या केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक्स का होता है, ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है, जो सुबह शाम दिन में 3 बार कभी भी पेशेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, रूटीन इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला जो है, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के आप लीजिए सुबह शाम। इसमें ग्रीन टी है, ऑरेंज पिकोय है, कैफीन है। वेट को मैनेज करने में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। माइंड पर भी अच्छा असर करेगा, बॉडी को भी एक्टिव रखेगा, माइंड को भी एक्टिव करेगा, और कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपके हॉर्मोन्स पर नहीं होने देगा। जो बाकी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके उनमें बहुत केमिकल्स मिलते हैं, जो कि जिनकी हार्मोन ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब हार्मोन को वो इम्बैलेंस कर देते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली नेचुरल है। उल्टा ऑरेंज है इसमें, बिल्कुल इनफैक्ट इसमें ऑरेंज है, जो कि विटामिन सी आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखेगा। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एनर्जी बॉडी की अच्छी रहेगी, देन आपका वजन भी मैनेज रहेगा, और काफी सारे डिसीज से, बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है। और अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन शेक्स हैं। अगर किसी को वजन बढ़ाना है उसके लिए सुपर इम्यून जूस है हमारे पास, जो आप 20 ml सुबह शाम खाने के बाद पेशेंट को दीजिए। किसी को अगर वजन बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास शिलाजीत कैप्सूल्स हैं।
अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले उनको लीवर टॉनिक्स दीजिए ताकि उनकी भूख ठीक हो, उनको भूख लगे। उनको डी स्ट्रेस दीजिए ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। तो उनके जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनका वजन कम हो रहा है, वो फैक्टर्स पहले ठीक करिए, कारणों को ठीक करिए, उनका वजन बिल्कुल ठीक होने लगेगा। ठीक है। अब हम जानते हैं किचन हर्ब्स जो कि आप मोटापे से परेशान पेशेंट्स को दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट है फेन्यूग्रीक सीड्स। फेन्यूग्रीक सीड्स मेथी के बीज को कहते हैं। ये आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखिए। सुबह पेशेंट को बीज के समेत ही इसे पीने के लिए बोलिए, उनका वजन इंस्टेंट कंट्रोल होगा। क्यूमिन, भुना हुआ जो जीरा होता है वो शरीर में एसिडिटी को और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जो शरीर में आम बनता है जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, विषैला पदार्थ बनता है, उसे डाइजेस्ट करने में और बाहर निकालने में मदद करता है क्यूमिन। क्यूमिन आप ऐसे ले सकते हैं कि आप जीरे को भूनकर, हमारी डर्मोलिक रेंज में भी क्यूमिन सीड्स का पाउडर उपलब्ध है जो कि केमिकल फ्री है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। तो वो आप दीजिए पेशेंट को। जीरा चूरन जो है उसको भून के भी दे सकते हैं। भून के आप दही में डाल के दीजिए। छाछ ले लें, छाछ में दीजिए। सिनामन है दोस्तों, दालचीनी। दालचीनी का काम है लेखन कर्ण करना, मतलब ये स्क्रैपिंग का काम करता है। जो भी एक्स्ट्रा फैट आपके इंटेस्टाइन में, आपके आंत्रों में चिपका हुआ है या आपकी मसल्स में चिपका हुआ है, उसे खुरच के बाहर निकालने का काम दालचीनी करता है। दालचीनी का बेस्ट तरीका है लेने का कि आप इसे चाय में काढ़े की तरह दीजिए। जो आप चाय बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी दालचीनी मिक्स करके आप उस चाय में इंक्लूड करिए, आपको बहुत अच्छा असर आएगा। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो आपके शरीर में दीपन का काम करती है, मतलब आपकी डाइजेशन। आयुर्वेद में कहा गया है कि डाइजेशन जो होता है वो एक तरह की अग्नि है। जो आप डाइजेस्टिव जूसेस आपके पेट में बन रही है, जो कि लीवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन बना रहा है, एक डक में इसे इकट्ठा करके बना रहा है जो खाने को पचाता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस और ज्यादा अच्छे से बनेंगे, ठीक अमाउंट में बनेंगे। ये आपका ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पे डिपेंड करता है। अगर आप कच्ची काली मिर्च जो है उसको पीस कर अपने खाने में, चावलों में, दाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो काली मिर्च आप थोड़ी सी लेके उसमें हल्का सा काला नमक डाल के आप वैसे ही लीजिए या फिर छाछ में डाल के लीजिए। इससे आपका जो डाइजेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो और अच्छे से बनेंगे। ये आप आजमा के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। टर्मरिक, हल्दी। हल्दी देखिए फेमस है, बहुत ही आप सभी जानते हैं, एक एंटी इंफ्लामेटरी है, मतलब आपके शरीर में किसी भी इंफेक्शन को बनने नहीं देती, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इंटेस्टाइन में कई बार इन्फेक्शन बनने की वजह से जो आंतरें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। आंतरों का जो डायामीटर होता है ना वो इतना छोटा हो जाता है कि खाना नीचे जा ही नहीं पाता और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उल्टियां लग जाती हैं, जो भी इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो सब हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो टर्मरिक जो है वो इंटेस्टाइन में उस लगे हुए इन्फेक्शन को ठीक करती है। जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, आंतरें नॉर्मल रूप से काम करती हैं, उनका डायमीटर ठीक हो जाता है और खाना नीचे पास हो जाता है, गैस भी नीचे पास हो जाती है और आपको कोई टॉक्सिन आपके पेट में जमा नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा एक्सेस फैट, अनडाइजेस्टेड फैट आपके शरीर में जमा नहीं होता। तो दोस्तों ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक एक करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने वेट कम करने के लिए बताया, एक तो फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक हाँ जी। सुपरलीन, हाँ जी। और तीसरा क्या आइटम बताया था? देखिए रूटीन फाइबर, सुपरलीन और न्यूट्रिशनल शेक, रूटीन न्यूट्रिशनल शेक। न्यूट्रिशन शेक, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। न्यूट्रिशन शेक में वही तो आता है जो हम वो उसमें लेते हैं प्रोटीन का, जो क्रीम, जो कुल्फी वगैरह फ्लेवर में आता है। हाँ जी, इसके 11 फ्लेवर्स हैं, 10 से 11 फ्लेवर्स हैं। जो भी आपको फ्लेवर ठीक लगे पेशेंट को, मतलब उसके मतलब तीन अकॉर्डिंग। आइटम लेने हैं, बस 3 आइटम लेने हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स, सुपरलीन और ये न्यूट्रिशन। हाँ जी, ये तीन तो देने ही देने हैं। साथ में आप इंस्टेंट एनर्जी एनर्जाइज ड्रिंक भी दे सकते हैं। चाय की जगह, जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, चाय की जगह उन्हें आप ये इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। देखिए सुपरलीन जो जूस जो है वो पहले सुबह 10 ml से शुरू करिए। 10 ml ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए। फिर 15 दिन के बाद पेशेंट को 10 ml सुबह शाम बोलिए, खाने के पहले, दोनों टाइम खाने के पहले। फिर अगले 15 दिन के बाद उसे 20 ml धीरे धीरे ले जाइए, 20 ml सुबह शाम खाने के पहले। 10 ml एक टाइम से शुरू करके 20 ml सुबह शाम तक आप उनको कर सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन और बढ़ाना। अपना हाँ, और रूटीन रूटीन शेक कैसे देना है वो भी? प्रोटीन हाँ। शेक शुरू में तो एक बार लेना है और 15 दिन के बाद फिर 2 बार कर दीजिएगा, खाने के 10 मिनट पहले। ओके। ओके। जी। और डाइट में उनको क्या करना है वो अपना? देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनके लिए एक नॉर्मल डाइट मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप सब हाँ। बना सकते हैं। देखिए ओके। उन्हें जो 5 बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि उन्हें तली हुई चीजें, मिर्च मसाला नहीं खाना, मैदा, मैदे से बनी चीज नहीं खानी। ठीक है।
आलू चावल और चीनी का जितना हो सके परहेज करना है। 1 घंटा सुबह शाम उनको जरूर चलना है। अचार और जितनी भी फर्मेंटेड चीजें जो बाहर केमिकल युक्त चीजें हैं, और जो स्नैक्स, केमिकल स्नैक्स मतलब सिंथेसाइज पैकेट स्नैक है, जैसे पोटैटो चिप्स या बाहर के जो भी स्नैक्स हैं वो नहीं खाने। घर का बना हुआ सादा स्नैक्स, सादा खाना खाइए, उसको बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 5 बातों का ध्यान उन्हें बहुत रखना है। और साथ में कुछ और 5 टिप्स हैं जो उनके किचन में 5 चीजें उपलब्ध हैं जो उनको मदद करेगी वजन कम करने में। कच्चा लहसुन सुबह रोज खाना है। नींबू पानी, ऑरेंज जूस, इसका इस्तेमाल जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नारियल पानी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं बार बार, ठीक है। और चीनी तो नहीं खानी है। चीनी की जगह वो गुड़ या फिर खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दालचीनी, दालचीनी और काली मिर्च 1 कप पानी में डाल के, साथ में थोड़ा सा अदरक डाल के, अदरक का जूस डाल के हल्की आंच पे उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए तो पेशेंट को सुबह सुबह खाली पेट पीने के लिए बोलिए। कुछ खाने के बाद भी वो पी सकते हैं, अगर उनको एसिडिटी ज्यादा बनती है खाने के बाद भी पी सकते हैं। इस तरह से वो अगर 10 दिन लेंगे तो उनको पेट में बहुत हल्कापन फील होएगा। मैं दोबारा से कह रही हूँ, काली मिर्च, दालचीनी और काली मिर्च, दालचीनी और अदरक जूस, थोड़ा सा आधा चम्मच अदरक का जूस निकाल के वो 1 कप पानी में डाल के हल्की आंच पे उबालिए। उबल के जब वो आधा रह जाए, उबल के जब वो आधा रह जाए तो सुबह पीना है। कुछ खा के भी पी सकते हैं, खाने के पहले भी पी सकते हैं, जैसे उनको ठीक लगे। इस तरह से 10 दिन करिए, उनको बहुत हल्कापन फील होएगा पेट में, ठीक है। और ये कुछ चीजें, और हल्दी, जो कच्ची हल्दी है उसका भी इस्तेमाल करिए। जितना आप खाने में इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये कुछ किचन के भी टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। ये सब आप उनको करने के लिए कहिए, बहुत फायदा पेशेंट को मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। मैडम, परहेज के लिए आपने 5 चीज बताई थी। एक तली हुई चीज, मैदा से बनी हुई चीज, आलू से, चीनी से, 5वीं क्या थी? आलू चावल चीनी नहीं खाना। अच्छा, चावल चावल। तली हुई चीजें मिर्च मसाला नहीं खाना, ठीक है। ठीक है। आलू चावल चीनी का परहेज रखना है। आधा घंटा सुबह शाम चलना है, कम से कम 1 घंटा रोज उन्हें चलना है, ठीक है। जी जी। मैदा, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी। और पांचवा है कि उन्हें जो भी केमिकल वाला स्नैक जो बाहर मिल रहा है, पैकेट फूड स्नैक्स मिल रहा है, जैसे पोटैटो चिप्स, टिक्की, फ्रोजन आइटम्स, ये सब नहीं खाने, ठीक है। ठीक है मैम। जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैम हाँ जी। मैम मुझे ना अभी 7 महीने हुए मुझे सर्जरी से बेबी हुई है। तो मेरा अच्छा। पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। वेट तो मेरा कम हो गया अपने से ही, 57 है। तो इनमें कोई उपाय है मैम कि ये अंदर हो जाए पेट मेरा? जी बिल्कुल। तो आपका बच्चा अभी कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो गया मैम बेबी? 7 महीने की है। 7 महीने के, तो अभी भी आपका फीड ले रहा है बच्चा? जी। अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप हमारा सुपरलीन जूस अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा 6 महीने के ऊपर का है। तो आप सुपरलीन जूस पीजिए, 10 ml दिन जी। में 1 बार लीजिए बस, अच्छा, तो ठीक वो है। हेलो। सर्जरी से मैम पेट अंदर हो जाएगा? हाँ, जो पेट पे देखिए, जो पेट पे एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है ना, उसे एब्जॉर्ब करना है, उसे डाइजेस्ट करना है हमें। अच्छा। ओवरऑल वेट रिडक्शन की जरूरत नहीं है, बस उसे डाइजेस्ट जी। करना है। तो आप सुपरलिंक जूस लीजिए। आप रूटीन फाइबर भी ले सकते हैं, रूटीन फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी आप एक जी। टाइम रूटीन फाइबर ब्रेकफास्ट के पहले, ठीक है। आप हाँ। 15 दिन इस्तेमाल करिए, 15 दिन के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर कॉल करिएगा, फोन करिएगा जी मुझे, मैम। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हेलो। डॉक्टर मैम, एक क्वेश्चन था मैम। आपने भी किचन टिप बताई जिसमें ब्लैक पेपर, जिंजर और एक आइटम और थी मैम। ब्लैक पेपर, जिंजर और दालचीनी, दालचीनी पाउडर। ओके मैम, एक चीज और बताइए, जो हमारा इसमें आता है सेलुलोज पाउडर, वो कहीं हेल्प करता है वेट मैनेजमेंट में? देखिए, मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो बेसिकली प्रोटीन आपका ज्यादा अच्छा करेगा, आपके लीगामेंट्स को और प्रोटीन्स को बहुत अच्छा रखेगा। बोले। थैंक यू मैम। जी, वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। जी मैम, वेट बढ़ाने के लिए बता रही थी। वेट बढ़ाने के लिए भी आप शिलाजीत कैप्सूल ले सकते हैं, सुपर इम्यून जूस पी सकते हैं। शिलाजीत कैप्सूल अभी जो तासीर चल रही है, जैसा एनवायरमेंट चल रहा है, उसमें 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लीजिए। और सुपर यहाँ तो डार्क इम्यून, करना है ऊपर। प्लीज आप अपने आप को और म्यूट रख लीजिए, पता है, ताकि हाँ। सब आप सब अपने आप को एक बार म्यूट कर तो एक दीवार लीजिए। डार्क करने की, बाकी सब यही करते हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। वेट बढ़ाने के लिए आप सुपर इम्यून जूस ले सकते हैं। आप शिलाजीत कैप्सूल 1 कैप्सूल रोज लीजिए। सुपर इम्यून जूस, मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, सुपर इम्यून जूस जो है वो 20 ml सुबह शाम खाने के बाद लिया जा सकता है।
ये दोनों लीजिए। एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला ले सकते हैं, और जो भी जिम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा है वो आप ले सकते हैं। 360 इसेंशियल आप ले सकते हैं, अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो। Hello, ma'am. हेलो। Yeah, I'm Kamla from Chennai. ओके। Ma'am, can you tell about the Shilajit? Shilajit we have to use for weight management. Shilajit has to be used for weight enhancement. Shilajit basically is an immunity modulator, nerve regenerator. So it can be taken in those cases. But in females whose weight is very less, so to avoid the complications of undernutrition, Shilajit can be started. Okay. For overweight people, how it works, ma'am? Shilajit. I'm not recommending it for overweight people. For overweight people, we already have discussed the products like routine Okay. green Yeah. formulation, routine nutritional shake, and routine fiber, and the one is energized drink. Okay. Energized drink can be given for both the patients, for weak patients who are underweight and the patients who are obese. Obese. Okay, ma'am. And one more tea you have mentioned, energized tea. How to prepare it actually? Just The take other one, one instant TSF. energy. Just take one TSF. It's not almost a tea, but it has an ingredient of tea also. So it can be taken just one TSF with 1 cup of water. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Without milk, we have to take only with Yeah. water. Better to take it without milk. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Ma'am, and one more thing. Do you have any sessions in English? Yeah, sure. Whenever you want to have a session in English, we can arrange it. If you have a Okay. group who wants to have a session in English, you can you can WhatsApp me. You can ask Yeah. about it. We can plan it. Okay. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, welcome. हेलो। Hello. Yes. Yeah. क्या Just मैडम, मेरे को एक बार आप जो वेट गेन करने के लिए जो आपने प्रोडक्ट किया ना, वो मैंने आपको मैसेज किया, वो नंबर पे मुझे आप सेंड कर सकते हो? जी हाँ, मैं सेंड कर दूंगी अभी आपको। ठीक है। हाँ, मैंने मैसेज किया है आपको 9898759022 पे। Sure. After the session, I will message. या ठीक है? ओके ओके, थैंक्स। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, जो लोग शिलाजीत लेते हैं उनके बैक पेन रहता है या मसल्स के लिए लेते हैं तो उनका वेट है भी ज्यादा, तो और ज्यादा गेन होगा कैसे? नहीं, शिलाजीत अगर किसी का ऑलरेडी वेट ज्यादा है और लेकिन किसी को ऐसा दिक्कत है, नर्व प्रॉब्लम है, नसों की दिक्कत है, नर्व डिजेनरेशन का इशू है, तो वो शिलाजीत ले सकते हैं। उसमें उनका वेट मैनेज रहेगा। आई एम टेलिंग यू, आयुर्वेदा में स्पेशली डाइजोनाइन में जितने प्रोडक्ट्स हैं, दे मैनेज द वेट। एक्सेस वेट को दे कंट्रोल टू बी इन एक्सेस, और जिनका अंडर वेट है उनको ठीक वेट होने में मदद करेगा। देखिए, जो मैंने आपको रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स बताया वो आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। ठीक है। एंड वजन अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आपके जो आसपास टॉक्सिन्स जमा है ना, उसी ने बेली फैट बढ़ा दी, तो बेली फैट को कंट्रोल करने के लिए फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक मिनट। रूटीन फाइबर फाइबर कॉम्प्लेक्स। कॉम ठीक ठीक है। है। आप फाइबर कॉम्प्लेक्स। हाँ, रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह शाम खाने के पहले लीजिए, और मुझे 15 दिन के बाद बताइए कि आपको कितना फायदा है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में शेयर किया है, आप बता सकते हैं। ठीक है। हेलो। पेट पर मतलब ब्लड की गांठें गांठें से भी है मैम, ऐसे गांठें सी दिखाई देती हैं जैसे ब्लड जमा हुआ है। आप फिर ओमेगा बैलेंस कैप्सूल भी साथ में लीजिए। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल 1 कैप्सूल दिन में 1 बार। हेलो। मैम दोनों हेलो। दो चीजें लेनी है मैम? हाँ जी। प्रोटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक ओमेगा बैलेंस। जी बिल्कुल, अभी आपको 2 ही लेना है, एंड देन 15 दिन बाद मुझे बताइएगा। ठीक है। ओमेगा बैलेंस कैसे लेना है? 1 कैप्सूल वंस अ डे। 1 कैप्सूल दिन में 1 बार, पानी के साथ कभी भी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हेलो। जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, रात के समय चावल नहीं खाना चाहिए क्या? देखिए, रात के समय में अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि चावलों को उबाल के उसका मांड निकाल के फिर खाइए। और पुराना चावल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड हाँ चावल अगर खाते भी हैं तो शाम को 8 बजे के पहले पहले आप रात में खाना खा लीजिए, उसके बाद मत खाइए। जी जी। हाँ मैम, मेरा भी पेट थोड़ा निकला हुआ है बच्चे होने के बाद से। कोई बात नहीं, आप रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करना शुरू करिए।
मुझे हर जी 15 दिन में उसका रिजल्ट बताइए व्हाट्सएप पे। एक्सरसाइज भी करना है। जी एक्सरसाइज जो है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप आसानी से कर सको वो आप करिए। जैसे आप वॉक कर सकते हैं, अपना घर का काम खुद कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए जितना आप करना चाहें, मतलब इजीली जो कर सकें वो आप जी करिए। ठीक है। जी मैम, घर का काम मैं खुद करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ने उतरने का मतलब करना है, दिन कोई भर बात करती हूँ। कोई बात नहीं, जो मैंने आपको डाइट बताई है आप उसका ध्यान रखिए और रूटीन फाइबर कॉम्प्लेक्स लीजिए और मुझे 15 दिन के बाद बताइए। ठीक है। जी जी, गैस भी बनती है मैम। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। रूटीन फाइबर से आपको गैस में भी मदद मिलेगी। गैस की जो समस्या है उसमें आप GIT 14 ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स ले सकते हैं, आपको उससे फायदा मिलेगा। जी जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी। मैम बहुत अच्छा लगा मैम आपका ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज यहाँ कनेक्ट होकर। मुझे पूरी होप है, आशा है कि आपको काफी नॉलेज मिली होगी और मेरी भी नॉलेज काफी इंक्रीज हुई है आप सबसे आज जूम सेशन में बात करके। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे इन पर्सन आके मिलना चाहते हैं, इन पर्सन मुझे दिखाना चाहते हैं अपनी समस्या के लिए, वजन से रिलेटेड समस्या के लिए या किसी भी समस्या के लिए, और कोई भी आयुर्वेदिक सलाह आप लेना चाहते हैं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे पंजाबी बाग में जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ आके दिखा सकते हैं। आप इसके लिए पहले अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मैम मच। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी जो सेशन है उसमें हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू Thank थैंक you, यू ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच।